गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग, और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रीडिंग है। बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है मुझे इस रीडिंग की कि मैम हमारा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। तो फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा एंड हमारी शादी किससे होगी और कैसा होगा वो इंसान जिससे शादी होगी, उसका रंग रूप, उसका बोलचाल, उसकी बात करना, और वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, आपको देगा या किसी और को देगा, या फिर वो आपके साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, वो फ्यूचर में आपका उसके साथ कैसे जो है वो एनर्जीज होंगी। ये सारी चीज़ों पर ही आज की मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि डिमांड है ना बहुत ज़्यादा हो रही थी और काफ़ी दिनों से हो रही है। तो मैं काफ़ी दिनों बाद लेकर आई हूँ, क्योंकि रीडिंग की डिमांड चाहे आपकी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक मुझे ना एंजल्स के मैसेज नहीं मिल जाते या फिर मुझे उस पर्टिकुलर जो भी आपकी ख्वाहिश होती है रीडिंग की, उसमें जब तक कुछ कमांड ना मिल जाए एंजल्स की तरफ से मेडिटेशन के दौरान, तब तक मैं नहीं ला सकती हूँ। तो मेरी आज जो एनर्जीज है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही थी, तो मुझे लगा कि चलिए आज इसी बेस पर रीडिंग हो जाए। तो ये रीडिंग बेसिकली पूरी रिलेशनशिप के ऊपर है एंड मैरिड पर्सन के ऊपर है। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, अगर इफ़ एनी कंडीशन बोथ आर मैरिड कपल, ठीक है, तो उनके साथ आपका रिलेशन इन फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, मैंने आपको क्लियर मैं कर दूं कि कौन कौन देख सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी शादी होनी है किसी भी इंसान के साथ, या फिर कोई आपका लव पार्टनर है, कोई आपका लव रिलेशनशिप है, आप उनकी शादी होनी है आपकी, तो वो भी देख सकते हैं। तो मतलब जो, या फिर अगर आप जो है आपका जो लव रिलेशनशिप है, ठीक है, मान लीजिए आप शादीशुदा नहीं है, वो मे भी मतलब आप मैरिड कपल नहीं है या फिर आपकी मैरिड नहीं होनी, लेकिन आप डिफरेंट साइड मैरिड हैं, आप लोग मैरिड है डिफरेंट साइड, या फिर आपका लव रिलेशनशिप है, या फिर आपके रिलेशन में मैरिड जैसी बात है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप मैरिड कपल नहीं है ना, आपको मैरिड करनी है, बट आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, लेकिन आपका जो रिलेशन है वो लाइक का मैरिड कपल जैसा ही है। अंडरस्टैंड, ये चीज़ आप खुद अंडरस्टैंड कर रहे होगे मेरी बात करने से कि हाँ भाई, मतलब अगर आप का जो रिलेशन है उसमें मैरिड जैसी बात है कि भाई आप लोग जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक मैरिड कपल की तरह आप एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, तो आप भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ना फ्यूचर का मैं बताने वाली हूँ कि भाई फ्यूचर में आपका रिलेशन कैसा होगा, सारी चीज़ों को। तो चलिए देख लेते हैं, करती हूँ मैं इस रीडिंग को, ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। तो चलिए ओके, लेकिन मैं ले नहीं रही हूँ। वैसे इसमें जो एनर्जीज आई ना वो ट्रैवलिंग की आई है, क्योंकि फर्स्ट में जो ट्रैवलिंग की एनर्जीज है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि चलिए मैं ले ही लेती हूँ इस कार्ड को, ठीक है, क्योंकि नहीं करते भी मुझे लग रहा है ले लूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आई ना इस टाइम पर जैसे कि जो एनर्जीज है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज, क्योंकि कुछ लोगों की मैरिज होगी। देखिए सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि जनरल रीडिंग है, ओके, तो जनरल रीडिंग है, और लेकिन इसकी जो एनर्जीज है उसके हिसाब से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हो सकती है कि आपका जो पर्सन है वो आउट ऑफ कंट्री में रहता हो, या फिर आपकी मैरिज के हिसाब से आपकी शादी किसी आउट ऑफ कंट्री में हो, आप जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह से दूर हो। ज़रूरी नहीं है वो कंट्री हो, ये भी हो सकता है वो कोई मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका आपके पर्सन के साथ हो सकता है कि वो इंसान दूसरे किसी सिटी में रहता हो, या फिर आपके जहाँ आप रहते हो उसके हिसाब से थोड़ा डिस्टेंस में स्टेट चेंज हो गया हो, सिटी चेंज हो गई। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि ऐसा होगा आपका पर्सन कुछ लोगों की एनर्जीज के हिसाब से, कि या तो उनकी जो मैरिज होगी वो अदर कंट्री में होगी, या फिर अदर स्टेट में होगी, या फिर अदर सिटी में होगी, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना रहे और मैं आपको भी सही से गाइड कर पाऊँ। तो चलो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स मैं लेकर आ रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड मैं राशियाँ भी बता देती हूँ, उसके बाद में रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो कार्ड्स मैंने ले लिए, ओके। क्लियरिटी सबसे पहले मुझे ना यहाँ पर क्लियरिटी दिख रही है, लेकिन आपकी मैरिज जिससे भी होगी ना, अभी सिचुएशन हो सकता है कि डिस्टर्ब हो, लेकिन क्लियरिटी बहुत ज़्यादा आएगी आपकी उस इंसान के साथ, आपकी निभेगी बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब वो इंसान बहुत मैच्योर होगा, जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर राशियाँ भी आप देख लीजिए कि आप अगर किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो उस इंसान के साथ आपकी राशि मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, आप इस चीज़ को भी देख लेना। मैं पूरे कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, ठीक है।
चलिए पहले मैं राशि बता देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे सजिटेरियस स्पाइसेस राशि दिखाई दे रही है, मुझे एरीज एंड टॉरस दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं, एंड मुझे यहाँ पर एरीज भी दिखाई दे रहा है कि एरीज पार्टनर भी हो सकता है आपका। कुछ लोगों का पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न या फिर टॉरस राशि का, क्योंकि दोबारा मैं बोल रही हूँ एक्वेरियस भी हो सकता है आपका पर्सन, या एक्वेरियस राशि का हो, या फिर आप भी एक्वेरियस हो सकते हैं। वर्गो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि कन्या राशि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लियो एंड कैंसर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्चुअली क्या है कि जनरल रीडिंग भी है, और मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर एनर्जीज जो आ रही है ना वो काफ़ी सारे लोग कनेक्ट होकर आ गई है मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे एनर्जीज के हिसाब से देखिए इस टाइम पर जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको ना तो मैरिज करनी हो, ना ही आप मैरिज पार्टनर हो, इफ़ एनी कंडीशन। तो यहाँ पर लेकिन आपका जो रिलेशन है उसमें मुझे मैरिज जैसी चीज़ें दिखाई दे रही है। मतलब एक होता है ना कि मैरिड कपल जिसमें रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, तो क्लोज दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ना ये कार्ड आया है, मतलब इसका मतलब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी एनर्जीज़ के हिसाब से अगर आप जिस भी इंसान से शादी करना चाहते हो वो कहीं ना कहीं उसके साथ इस टाइम पर आपका डिस्टेंस जो है ना वो थोड़ा सा कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, मतलब ब्लॉक एनर्जीज आ रही है। और वो इंसान जो है वो आपसे शादी करना चाहता है, बहुत ज़्यादा करना चाहता है, बट मुझे यहाँ पर कुछ फैमिली का इशू दिखाई दे रहा है, कुछ कास्ट इशू या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, या फिर कुछ कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी शादी के बीच में आ रहा हो, आप लोग के बीच में आ रहा हो, या फिर जैसे थर्ड पार्टी रिलेशन लाइक ओके। तो ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे जिसकी वजह से ना थोड़ा सा इस टाइम पर एनर्जीज ना इसके हिसाब से देख भी रहे होगे आपकी, मतलब कैसे आपके जो पर्सन है ना उनका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, मतलब आपका जो पर्सन है वो दूर कहीं रह सकता है, उसके एनर्जीज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पोलाइट इंसान होगा। सबसे पहले चीज़ तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि अभी हो सकता है कि उस इंसान के साथ अगर आपकी बातचीत मतलब अगर आपको पता है कि या फिर आपका रिलेशन उसके साथ है इफ़ एनी कंडीशन, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इस टाइम पर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। इस टाइम पर हो सकता है कि आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो, या फिर कहीं ना कहीं आप उसके साथ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, और वो हो सकता है एफर्ट्स कर वो भी चाह रहा है कि ओके रिलेशन तो वो भी चाह रहा है, लेकिन एफर्ट्स में हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमी हो, या फिर वो अपनी तरफ से एंड से ले रहे हो एफर्ट्स, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैमिली का जो है इशू दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जीज अभी के लिए हो सकती है, लेकिन इस कार्ड्स को ये एनर्जीज अभी के लिए ही है, मतलब ये एनर्जीज ना यहाँ पर देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर ये एनर्जीज थोड़े दिनों बाद आपकी एनर्जीज जो है ना आपके पर्सन के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, चाहे आप मैरिड पर्सन हो, चाहे फिर आप अनमैरिड हो, चाहे कोई भी हो सिचुएशन, थोड़े दिन बाद क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसलिए मैंने इस कार्ड को यहाँ पर साइड में ही रख दिया है। दूसरी चीज़ मुझे जो भी इंसान की यहाँ पर झलक दिखाई दे रही है आपके पर्सन के रूप में, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होगा। मतलब यहाँ पर कुछ लोगों के इंसान जो है, जो कुछ लोगों का पर्सन तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकता है। कुछ लोगों का वही पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रूड सा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ईगो उसमें दिखाई दे रहा है, रूड बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार मोहब्बत सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूड भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अपना ईगो उसको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अगर गर्ल है तो उसको थोड़ा सा अपना मे बी हो सकता है इसको ब्यूटी का या फिर किसी फैमिली का थोड़ा सा उसको हो कि भाई फैमिली जो है वो हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे एनर्जीज में अभी जस्ट नाउ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जो भी पार्टनर है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है आपके साथ, मतलब बाय हार्ट उसकी जो सोल है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी यहाँ पर मुझे फ्लावरिंग की एनर्जीज दिख रही है। ये इंसान शायद आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके लिए आप इस टाइम जिसके लिए सोच रहे हो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या फिर इस इंसान के साथ आप का मे बी काफ़ी पुराना रिलेशन 5 साल 4 साल 3 साल 2 साल, या फिर काफ़ी पास्ट में बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन भी हो सकता है इस इंसान के साथ, क्योंकि इसके साथ आपका मैरिज का योग है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस एनर्जीज के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर की जो एनर्जीज है उसके हिसाब से, भले ही अभी जैसे यहाँ पर आ रहा है कि माइंड की एनर्जीज यानी कि कुछ डिस्टर्ब हो रहा है आपका रिलेशन, लेकिन फ्यूचर में आपकी इनके साथ शादी पक्की 100% मतलब श्योर वाली एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है हालांकि जनरल रीडिंग है, लेकिन आप इतना तो समझ ही सक रहे होंगे जो लोग रीडिंग्स देख रहे हैं कि हाँ कुछ एनर्जीज के हिसाब से कि अभी ना आपके रिलेशन में ना इस टाइम पर डिस्टर्बेंस है, आपकी ना अभी एनर्जीज के हिसाब से आपके ब्लॉकेजेस हैं, मतलब आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बाय हार्ट आपको पसंद भी करता है, बाय नेचर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन फिर भी ना
आप लोगों के बीच में मुझे डिस्टेंस आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी इस टाइम पर ना मैरिज कुछ स्टक हो गई है, मैरिज रुक गई है। वही चीज़ें जो है ना वो चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइकिल्स। क्या हो रहा है कि आपके चेंजेस हो रहे हैं। और जो ये पर्सन है, अभी भले ही चाहे कितनी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में आपका रिलेशन, लेकिन फ्लावरिंग की एनर्जीज है, यानी कि फ्यूचर में इसके साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अटूट मुझे एकदम से दिखाई दे रहा है। मतलब एकदम गहरा रिलेशन होता है, डीप रिलेशन होता है, वो दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा, आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। फैमिली में सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करेगा, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको ही देगा। दूसरी चीज़, जैसे कि क्योंकि दोबारा एनर्जीज आई है इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जीज है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान ये हो सकता है कि बहुत दूर रह रहा हो, ये बहुत मतलब आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ सिटी स्टेट, कुछ ऐसी जगह पर जहाँ से ये आपको हो सकता है कि आपसे मिलने भी आएगा। ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं इनको आपका एनर्जीज के हिसाब से मैं इनको आपको ना इनका लुक्स बता देती हूँ, कॉम्प्लेक्शन बता देती हूँ। तो कुछ लोगों का लुक्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है उनका चेहरा जो फेस कट होगा वो या तो गोल होगा सर्कल में, या फिर जो उनका ना एक एनर्जीज आ रही है, तो एनर्जीज जो आ रही है वो ओवल शेप की भी आ रही है। मतलब ये तो एकदम से गोल सर्कल होगा, लाइक एक ओवल शेप में एनर्जीज होगी, लेकिन उनके जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज के हिसाब से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही काफ़ी फेयर रंग भी हो सकता है। कुछ लोगों के हिसाब से मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क या फिर कुछ मिला जुला कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। ओके, तो ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। दूसरी चीज़, ये इंसान के साथ आपकी सबसे ज़्यादा बनेगी, मतलब हार्ट कनेक्शन इसका आपके साथ बहुत ज़्यादा होगा। ये आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में शामिल करेगा, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा यहाँ पर। क्योंकि देखिए एनर्जीज़ क्या होता है कि एनर्जीज़ यहाँ पर जो आई हैं उसके हिसाब से एक फ्रेंडली वाली एनर्जीज़ है। मतलब आपकी, जब मैंने फ्यूचर स्पाउस की बात की या फिर आपके रिलेशन की बात की, तो जो मेरे पास एनर्जीज़ आई ना, रिपनेस की एनर्जीज़ है। मतलब पूरी तरीके से फ्रूटी एंड लाइक अ फ्लावर एंड इस टाइप की एनर्जीज आई, जिससे पता चल रहा है कि हाँ भाई, इस इंसान के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये इंसान पर्टिकुलर आपको बहुत मानेगा और बहुत ज़्यादा आपको, आपके लिए हमेशा हर चीज़ में आपके लिए अवेलेबल दिखाई देगा। मतलब जब भी ज़रूरत होगी आपको इसकी, तब ये आपको हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की जो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट इसको बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इसको है। पावरफुल बहुत ज़्यादा होगा, ये भी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। रिचेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। कुछ एनर्जीज में ये भी हो सकता है कि इनके पास जॉब या बिजनेस दोनों, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है तो जो जो चीज़ें आएंगी मैं वही चीज़ें बताऊँगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको बिल्कुल आपने जो है वीडियो पर नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जॉब में भी हो सकते हैं, बिजनेस में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये बिजनेस एंड जॉब दोनों चीज़ों में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना मुझे पेशेंस की एनर्जीज आई है। देखिए आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। पेशेंस की एनर्जीज के हिसाब से देखिए शुरू में क्या हो रहा है कि इस इंसान के साथ, इसके साथ आप डील करना चाहते हो या फिर मैरिज करना चाहते हो या फिर मैरिज जैसे कुछ रिलेशन है आपका, तो इनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अभी इस टाइम पर हो रही है। देख रहे हैं आप यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जीज भी आई है मेरे पास। मतलब कहीं ना कहीं मैरिज करने में डिफ़िकल्टीज़ होंगी आपको। मतलब डिफ़िकल्टीज़ से मतलब रुकावट आएंगी, कुछ स्टक हो जाएंगी एनर्जीज़, कुछ पेरेंट्स नहीं मानेंगे या फिर कास्ट इशू आ जाएगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप यकीन मानिए, ये जो एनर्जीज़ है ना, ये कुछ दिनों की एनर्जीज़ है। मतलब कुछ टाइम के लिए आपको डराने के लिए ऐसे समझ लीजिए इस तरह की एनर्जीज आएंगी। लेकिन आपको ना पेशेंस रखना होगा। पेशेंस की एनर्जीज है, मतलब आपको जो भी डिफ़िकल्ट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उनसे आपको खुद से बाहर आना है। लेकिन अगर आप एक बार बाहर आ जाओगे और चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, थोड़ा पेशेंस रख लेते हो ना, तो फिर आपकी ऐसी एनर्जीज आएंगी। मतलब आप देख रहे हो फ्लावरिंग फ्रेंडली एनर्जीज, जिससे साफ पता चल रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशन आज की डेट में अगर बिगड़ रहा है या फिर किसी ऐसी एनर्जीज की वजह से रुक रहा है, तो वो एनर्जीज पेशेंस है एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो पावरफुल एनर्जीज़ है उसकी वजह से आपके एनर्जीज़ में चेंजेस होंगे एंड साइकिल्स आपके चेंज होंगे। दूसरी चीज़, ये जो भी इंसान हो सकता है पावरफुल भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एंड दूसरी चीज़, आपका जो भी पर्सन है उसकी सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि वो दिल का बहुत अच्छा होगा। उसके एनर्जीज़ के हिसाब से दिल का बहुत अच्छा होगा एंड आपकी बहुत ज़्यादा मतलब केयर करने वाला इंसान होगा कि जो आपकी हर छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान
रखेगा, आपको आपकी केयर करेगा। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो खराबी है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा सावधान भी हो जाए, क्योंकि ये इंसान ना, इसके अंदर एक सबसे बड़ी खराबी जो है वो ध्यान से सुन लीजिएगा, ये किसी के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाएगा। मतलब इसकी, क्योंकि देखिए इनोसेंट है, इनोसेंट जो भी इंसान होता है, जो भी पर्सन होता है इनोसेंट, मतलब दिल का बहुत ज़्यादा साफ होता है, दिल का बहुत ज़्यादा क्लियर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लियरिटी की भी एनर्जीज है। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस एनर्जीज होने की वजह से क्या होगा कि ये थोड़ा सा कोई इनको बोलेगा तो ये थोड़ा सा उसमें जल्दी आ जाएंगे, बातों में जल्दी आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपने पर्सन को किस तरीके से आपको टैकल करना है कि वो दूसरों की तरफ जो है वो ना हो। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर ऐसे एनर्जीज में है आपका पर्सन अभी, या फिर अगर आपको कभी लगे फ्यूचर में, तो आप उसको, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसके साथ हमेशा रहना, उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाला इंसान होगा डेफिनेटली, लेकिन उसको भी ज़रूरत है आपके साथ की। तो जब आप उसका साथ दोगे या फिर आप उसके साथ रहोगे तो वो हमेशा आपके लिए ही रहेगा, क्योंकि ये एनर्जी जो भी अगर आती है आपकी लाइफ में तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए होगी। ऐसे एनर्जी से आप तुरंत बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पर सबसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से पेशेंस की एनर्जीज़ है, ठीक है। पेशेंस जो है वो सबसे पहले मैं आप यही बोलूँगी, जैसे कि मैंने बोला पेशेंस किस किस चीज़ में रखना है आपको, थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, थोड़ा सा स्टेबल होने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऐसी एनर्जीज़ में हो सकता है। लेकिन आफ्टर पेशेंस जो है वो ठीक होंगी चीज़ें। मैं कुछ और कार्ड्स और ले लेती हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें और बता सकूँ, क्योंकि एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रही है, जैसे कि आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से ना आपका शादी के बाद ना आप लोग बाहर जाओगे, मतलब बाहर जाने की भी एनर्जीज़ हैं मेरे पास कि बाहर आप जाओगे। आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा घूमो, या फिर आप अपनी कुछ ऐसी जर्नी पर जाओ जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे को करीब आओगे एक दूसरे के। हो सकता है कि वो जर्नी आपकी आउट ऑफ कंट्री में हो या फिर आउट ऑफ कहीं स्टेट पर जाओ। तो घूमने फिरने वाली जनरी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप शादी के बाद या फिर जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप देख रहे हो उनके साथ आपकी घूमने वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे, मतलब घूमना फिरना एंजॉय करना। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी एनर्जीज है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। तो ये इंसान आपको घुमाएगा बहुत ज़्यादा, घुमाने वाला बहुत ज़्यादा होगा, आपकी हर चीज़ का ध्यान रखने वाला भी बहुत ज़्यादा। मतलब टोटल जो एनर्जीज अभी तक मैंने देखी है, आप इनके साथ मैरिज करके आपकी लाइफ में जो है ना वो स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर देख रहे हैं वाओ, सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। देखिए यहाँ पर एनर्जीज़ के हिसाब से आपने जिसके लिए भी, अगर आप इस टाइम पर जब मेरी रीडिंग देख रहे हो जस्ट नाउ, अगर आप किसी के लिए मन में सोच रहे हो, किसी के लिए भी कि भाई यही मेरा एक पर्टिकुलर इंसान है जिससे मेरी मैरिज होगी या फिर मैं चाहती हूँ, तो 100% ये तो आप समझ लीजिए कि उस इंसान के साथ आपकी मैरिज होनी है। पता है क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप मैजिकल ब्लेसिंग है, ओके। यहाँ पर है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। तो जिसको ब्लेस किया है ईश्वर ने, एंड कहीं ना कहीं जिसके साथ ईश्वर साथ है उस इंसान को तो प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आज की एनर्जीज के हिसाब से आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस होगा वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं स्टेबल है, आपके लिए है। एंड दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें जैसे इग्नोर करनी है आपको लाइफ में कि हो सकता है मैरिज होने में थोड़ा सा डिले हो या लेट हो, उनको इग्नोर करना है और पेशेंस रखना है। आफ्टर मैरिज जो चीज़ें हैं बिल्कुल मैजिकल है और चार्मिंग है, एंड जो भी आपके ड्रीम्स हैं आपके पर्सन के साथ वो कंप्लीट होने वाले हैं। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप कोई पर्टिकुलर ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। मैं अपने मेडिटेशन के दौरान ईश्वर से, एंजल से ब्लेस लेकर आपको वो रीडिंग मैं लेकर आऊँगी। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट रीडिंग के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।